मित्रगण, हाई स्टडी विद बिहारी सर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूँ सागर सर। 2 दिनों से क्लास आपका स्टॉप था, इसके लिए सो सॉरी। अब चलते हैं। मैंने आप लोग को वादा किया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका लास्ट हो चुका है और इसके बाद बताना है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल की छोटी छोटी कदमों से, यानी कि छोटे छोटे प्रश्नों से बड़े बड़े प्रश्नों तक हम लोग पहुँचेंगे। आप धैर्य बनाकर मेरे साथ बने रहेंगे। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, आप एकेडमी क्लास के अगर भी दे रहे हैं, एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। 10 क्लास का हो तो उसका भी न्यूमेरिकल होगा, बनेगा। और प्लस में किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो इस न्यूमेरिकल को जरूर ध्यान से देखें और पढ़ के जाए, क्योंकि आजकल प्रचलन चल चुका है। एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो, तो ये सब प्रश्न पूछा जाता है। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धैर्य बनाकर मेरे साथ बने हुए रहिएगा, चलेगा। इंसानों की जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। साकेत सर के साथ पूरे वीडियो में ही बनता है जिसके पैसेंस में दम होता है। इस बात ध्यान देते हुए चलते हैं छोटी छोटी कदमों के साथ। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, है ना। यानी कि गोलीय दर्पण का मतलब होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ध्यान दीजिएगा। एक गोलीय दर्पण ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि दर्पण कैसा है ना, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। सिर्फ क्या है, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर है। तो वक्रता त्रिज्या कितना आपका दिया हुआ है ना, 24 सेंटीमीटर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या r बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी पूछा जा रहा है। फोकस दूरी देखिए क्या होता है, ये आपका सपोर्टेड अवतल दर्पण है। क्या है, कॉनकेव मिरर है। प्यारे बच्चे जरा गौर से ध्यान देखिएगा, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में आप देखिएगा, इस सतह के मध्य बिंदु को P बोलते हैं, नहीं पोल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और देखिए, अब ये तो वृत्त है तो सब जानते हैं कि गोल है, तो इसमें तो केंद्र होगा ही होगा। ये सेंटर है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र है, सी से है। तो सी से P को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है या प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो बात सबको पता है, आपको भी पता है, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत प्यार से मैंने बताया था। अब देखिए, सी वक्रता त्रिज्या हो गया, यानी कि आप इसे आर भी बोल सकते हैं। पीसी आपके पास क्या हो गया, आर हो गया, है ना। और पीसी के मध्य बिंदु जो होता है ये एफ होता है। क्या होता है, एफ होता है। इसे फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। लेकिन अगर पी एफ, अगर पी से एफ की बीच की दूरी को, यानी कि ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को, इसे बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। प्यारे बच्चे, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहा जाता है, जो स्मॉल एफ से इसे डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल डिनोट। तो देखिए, अगर P से C तक अगर 24 सेंटीमीटर है तो इधर मिड पॉइंट है, तो बताइए 12-12 में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, 12-12 पे डिवाइड हो गया। तो हम कह सकते हैं F बराबर क्या होता है, R/2 या PC/2। तो R इक्वल टू कितना है, 24/2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 12 आ गया। यानी कि फोकस दूरी आपका क्या हो जाता है, 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आपका क्या हो गया प्यारे बच्चे, 12 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। तो फिर अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलते हैं छोटी छोटी कदमों से दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरे प्रश्न में आपका लिखा हुआ है, हाँ भाई ध्यान दीजिएगा कि आप कलम कॉपी लेकर बैठे। अगर मेरा आप चैनल देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कलम कॉपी लेकर बैठे, ठीक है। और जो बातें अच्छी लगे, जो बात आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, उसे आप नोट भी करते चले जाएंगे। और जो ही प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने, क्या है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने बोल रहा है ना। अब देखिए क्या है, ये आपका हो जाता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। ये बच्चा तो आपको मैंने निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में बताया था कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो
या उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो तो ये सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। और से ध्यान दीजिएगा, ए दर्पण की सतह की मध्य बिंदु को पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं ना। अब देखिए क्या है, इसका जो सेंटर होता है सी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। और पी से एफ के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जो कि पिछले प्रश्न में भी मैंने ऐसा बताया था, ठीक है। इसे डिनोट स्मॉल एफ से करते हैं, क्या करते हैं, स्मॉल एफ से। पी सी जो हो गया आपका वक्रता त्रिज्या हो गया प्यारे बच्चे, क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, है ना, जो कि पी सी आपका दिया हुआ है शायद 36 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी को आर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी सी क्या है, आर है, क्या है, आर है ना। अब देखिए ये मिड पॉइंट पर होता है तो फोकस दूरी क्या है, पी सी का आधा है, क्या है, पी सी का आधा। अगर हम कह सकते हैं पी एफ या एफ क्या है, पी सी का आधा, या हम कह सकते हैं आर का आधा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, फार्मूला यूज कीजिएगा, पी एफ या एफ इज इक्वल टू, या आप कह सकते हैं या, है ना, पी सी बटे 2। तो पी सी का मान कितना दिया हुआ है आपका 36, और बटे 2 से डिवाइड कर दीजिए 18, ये क्या आ गया है 18, दिस इज आंसर। पिछले वाला जो ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, बड़ा चर्चित प्रश्न था, तो इसलिए आप प्रश्न को बड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा और इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर मैं फिर बढ़ता हूँ, ठीक है। वो दोनों प्रश्न अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा, ये मुझे भी विश्वास है ना। अब देखिए क्या है प्रश्न, एक अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर है, यानी कि कॉनकेव मिरर, क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, क्या है, 20 सेंटीमीटर। पहले आसान एकदम आहिस्ते आहिस्ते आप प्रश्न को समझें। एक वस्तु के दर्पण की ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपको जब चिन्ह परिपाटी मैंने बता रहा था तो उस बात मैंने बताया था कि अगर आप आंकिक प्रश्न को हल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल को आप अगर हल कर रहे हैं तो आप उसे हल करने के पहले चिन्ह परिपाटी की ओर अपना ध्यान को आकर्षित करें और उसके बाद उसके हिसाब से आप प्रश्नों का हल करें, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर है, गौर से समझिएगा, चिन्ह परिपाटी की ओर ले जा रहे हैं आपको हम, ठीक है। एक अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण की सतह के बीच पॉइंट को हम पोल कहते हैं, पिछले प्रश्नों में भी मैंने बताया है। और चिन्ह परिपाटी में अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण के पोल को ही हम मूल बिंदु ओरिजिन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। थोड़ा सा फिगर गड़बड़ा जाता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये आपका P मान लेते हैं आपका अवतल दर्पण का, क्या है, अवतल दर्पण का, ठीक है। अब देखिए ए P हो गया, ए ओरिजिन हो गया निर्देशांक के अनुसार, है ना, यानी कि मूल बिंदु हो गया, क्या हो गया, मूल बिंदु। और ये आपका हो जाता है ध्रुव, क्या हो जाता है, ध्रुव, जिसे P से हम डिनोट करते हैं। आप ये देखिए रंगा हुआ है, क्या है, रंगा हुआ है, ठीक है, पीछे से, पीछे सतह रंगा हुआ है। बात रह जाती है इधर एक्स एक्सिस है, इधर एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश, है ना। वहां पर मैंने बताया था कि ध्रुव से यानी कि मूल बिंदु से ही फोकस दूरी का हम माप करेंगे। अगर मूल बिंदु से दाएं तरफ चलते हैं तो प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा प्यारे बच्चे, पॉजिटिव होगा। अगर हम मूल बिंदु से बाएं तरफ आते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, फोकस दूरी नेगेटिव होता है। अब बताइए अवतल दर्पण का फोकस दूरी मूल बिंदु से बाएं तरफ है, क्या है, बाएं तरफ है, तो ये क्या होगा, फोकस दूरी इसका नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। गौर से समझिएगा, इसका फोकस दूरी क्या होगा, आपका नेगेटिव बनेगा।
फोकस दूरी आपका नेगेटिव बनेगा, ठीक है, फोकस दूरी आपका नेगेटिव बनेगा और वक्रता त्रिज्या भी आपका नेगेटिव बनेगा, क्योंकि मूल बिंदु से बाएं तरफ आ रहा है, मूल बिंदु से बाएं तरफ आ रहा है तो आपका नेगेटिव होगा। इस बात को ध्यान देना होगा, ठीक है। दूसरी बात, अवतल दर्पण की जब भी सामने वस्तु रखते हैं तो नेगेटिव तरफ रखाएगा। किधर रखाएगा? यानी कि मूल बिंदु से बाएं तरफ, क्या है, बाएं तरफ। अगर मैं वस्तु को यहाँ रखा और वस्तु को मान लें कि ये है और यहाँ से देखिए ध्रुव से यहाँ की दूरी यानी कि ए के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो क्या है, नेगेटिव पे रखा गया। क्या है, 30 सेंटीमीटर नेगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पी जो ध्रुव है, ध्रुव के बाएं तरफ आएंगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसका फोकस दूरी नेगेटिव होगा और जहां वस्तु रखा हुआ वस्तु का दूरी भी नेगेटिव होगा। अगर इधर प्रतिबिंब बनता है तो वो भी आपका नेगेटिव होगा। ये बात आपको ध्यान देना होगा। वक्रता त्रिज्या भी आपका नेगेटिव होगा। तो देखिए क्या कहता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए P से F के बीच में, यानी कि F बराबर क्या है, F दिया है कि F बराबर आपका 20 सेंटीमीटर लिखा है। क्या है, 20 सेंटीमीटर प्यारे बच्चे, बट ध्रुव से बाएं तरफ है, तो आप तो बिल्कुल समझदार बच्चे हैं, तो आप नेगेटिव तो ऑटोमेटिक बना दीजिएगा, है ना। ये क्या है, नेगेटिव पर होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरी बात है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। अब देखिए इतना दूरी पर फोकस है, फोकस दूरी है तो 20 सेंटीमीटर, इससे थोड़ा आगे बढ़ा होगा तो ये क्या होगा कि 30 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है और यहाँ से ध्रुव के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर के, तो ये भी नेगेटिव में आपका होगा। क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो देखिए वस्तु की जो रखा हुआ है, यानी कि वस्तु दूरी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बिंब की दूरी कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसे, वस्तु दूरी या इसे बिंब दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंब दूरी। और इसे यू से डिनोट करते हैं, भी बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये -30 सेंटीमीटर, क्या है, -30 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ध्यान देना कि प्रतिबिंब ध्रुव से कितने दूरी पर बनेगा, आगे बनेगा, पीछे बनेगा, अभी आपके निकालने के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा V बराबर आपका वाट होता है, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं। अब आइए, आपको मैंने दर्पण सूत्र में लिखाया था 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है। 1/F का मतलब होता है 1/20, आपका माइनस में होता है प्यारे बच्चे, बराबर 1/V और प्लस और माइनस क्या है, माइनस में आपका दिया हुआ है -3 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ था, सॉरी मैंने नहीं लिख पाया। अब क्या हो गया, 1/30। अब देखिए माइनस में तो इधर प्लस में ले आएंगे, तो 1/20 प्लस 1/30 बराबर 1/V, ठीक है। अब बात रह जाती है एलसीएम 60 आपका आता है। अब यहाँ अगर हम करते हैं डिवाइड करते हैं तो -3 आता है और यहाँ +2 आता है, यानी कि -1/60 आता है, ठीक है। तो V बराबर क्या आ जाता है, -60 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ ध्रुव के सामने प्रतिबिंब भी किधर बनेगा, ध्रुव के सामने। क्या हुआ, अब देखिए ये जो -60 सेंटीमीटर आया है, तो आप समझ रहे हैं कि नेगेटिव आया, तो अर्थात यानी कि ध्रुव से क्या बन रहा है, यानी कि बाएं तरफ बन रहा है। क्या बन रहा है, बाएं तरफ। तो आप कह सकते हैं अगर इधर कहीं मान ली कि यहाँ बना प्रतिबिंब बना है, यानी कि 60 सेंटीमीटर पे बना है, तो ये क्या है, दर्पण की परावर्तक सतह के सामने बना। क्या बना, दर्पण के परावर्तक सतह के सामने बना और 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। कहाँ बनेगा, 60 सेंटी पर बनेगा। आप कह सकते हैं परावर्तक सतह के सामने, परावर्तक सतह के सामने बनेगा। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अब फिर अगले प्रश्न को मैं बता सकूं।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहले हम चिन्ह परिपाटी की ओर बढ़ते हैं। ये आपका हो जाता है उत्तल दर्पण है, सतह के बीच की मुख्य बिंदु को हम P यानी कि ध्रुव कहते हैं, है ना, और ध्रुव को ही निर्देशांक का मूल बिंदु मानते हैं, और मूल बिंदु से अगर दाएं तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, और बाएं तरफ जब चलते हैं तो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये देखिए P और C के बीच के मध्य बिंदु को F बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, और PF आपका हो जाता है फोकस दूरी हो जाता है। क्या होता है? फोकस दूरी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए, ये सतह आपका रंगा हुआ है तो दर्पण के पीछे हो गया। क्या हो गया? दर्पण का पीछे हो गया, और जिधर रंगा नहीं हुई परावर्तक सतह है तो दर्पण का सामने हो गया। क्या हो गया? दर्पण का सामने। तो देखिए, दर्पण के पीछे आपका पॉजिटिव हो गया, लेकिन दर्पण के सामने यहाँ नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? दर्पण के सामने की बात कहा जाए, परावर्तक सतह के सामने, तो नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो कह रहा है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 है। तो दर्पण के पीछे, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या होता है जो दर्पण के पीछे होता है। इसे गोला भाग ए है ना भाई, गोला भाग तो ए है, तो आपका तो सी यहाँ है, सेंटर ए है, तो वक्रता त्रिज्या आपका तो पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो वक्रता त्रिज्या आपका दिया हुआ है पीसी, अर्थात आर बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा। अगर इधर दिया हुआ रहता तो आपका नेगेटिव होता। ठीक है, दिया हुआ है। अब क्या है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी की 6 सेंटीमीटर तक, थोड़ा सा प्रश्न को हम देख लेते हैं। चलिए, आपका प्रश्न सही दिया हुआ है। अब देखिए, फोकस दूरी मुझे याद करना है, तो फोकस दूरी आपका क्या हो जाता है? r/2 हो जाता है। प्यारे बच्चे, r आपका दिया हुआ है तो 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर हो, यानी कि फोकस दूरी ये आपका क्या हो जाता है? 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि दर्पण के पीछे है, उत्तल दर्पण के पीछे पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब क्या है, F आपका दिया हुआ है ना। अब बात आ जाती है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। अब एक दर्पण है, तो दर्पण के सामने वस्तु, जब भी अगर आप चेहरे देखते हैं तो दर्पण के पीछे से देखते हैं भाई साहब, या दर्पण के सामने से देखते हैं? दर्पण के सामने से देखते हैं, परावर्तक सतह के सामने से देखते हैं। तो परावर्तक सतह तो ये है, दर्पण तो इधर का, ये तो पीछे रचित भाग है ना। तो अब देखिए, ध्रुव से 12 सेंटीमीटर पे किसी वस्तु को रखा गया है। क्या है? वस्तु को रखा गया, जो यू है, इसको बोलते हैं वस्तु दूरी। तो क्या है? वस्तु दूरी आपका जो दिया हुआ है यू बराबर आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। गौर से पहले समझेंगे। अब देखिए, ध्रुव के क्या है? बायां तरफ है। ध्रुव का क्या है? बायां तरफ है। ध्रुव के बाएं तरफ आ जाने का मतलब ये समझ जाए कि नेगेटिव में होगा। ऐसे तो दूरी नेगेटिव में होता नहीं है, लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब चलते हैं तो क्या होगा? नेगेटिव में होगा। तो -12 सेंटीमीटर आपको दर्पण सूत्र में बताया गया था। अब क्या है, पूछ रहा है, पहले इस बात को देख ले, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि ध्रुव से वस्तु कितने दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब है दर्पण के आगे बनेगा कि पीछे बनेगा। अगर वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से दर्पण के सामने बना तो नेगेटिव आएगा, यानी नेगेटिव आएगा आंसर। तो आपका ध्रुव के परावर्तक सतह के सामने बनेगा। अगर आपका प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव आता है तो दर्पण के पीछे बनेगा। ऐसा उत्तल दर्पण में कंडीशन है। अवतल दर्पण बिल्कुल इसका विपरीत है। ठीक है, तो अब देखिए है V = वाट है। V आपका पूछ रहा है कि प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। अब ध्यान दीजिएगा 1/f बराबर होता है बराबर 1/v प्लस 1/u। प्यारे बच्चे 1/f का मान आपका दिया हुआ है 1/6 बराबर 1/v प्लस u का मान दिया हुआ है यानी कि माइनस 1/12। इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा 1/6 प्लस 1/12 बराबर 1/v। ध्यान से देखिएगा इसका एलसीएम आ जाता है 1/v बराबर एलसीएम आ जाता है प्यारे बच्चे 12। तो ये क्या हो जाता है 6 दूनी 12, तो ये 2 आ जाता है और 12 कम 12 3 आ जाता है, या कह सकते हैं 3/12 यानी कि 4 आता है। 1/v बराबर आपका 1/4 है यानी कि v का मान कितना आया 4, यानी कि प्रतिबिंब का दूरी आपका 4 सेंटीमीटर आया। पॉजिटिव में आया है तो पॉजिटिव किधर है, ध्रुव के दायां तरफ है, ध्रुव के दायां तरफ है। तो ध्रुव के दायां तरफ कहने मतलब है कि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब इधर आ जाएंगे भाई परावर्तक सतह के सामने, तो नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव है। और जैसे इधर आ जाते हैं पॉजिटिव, तो आप कहने क्या है ध्रुव से 4 सेंटीमीटर दूरी पर आपका प्रतिबिंब बना, यानी कि भी क्या है 4 सेंटीमीटर पे। तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना। तो प्रश्न में क्या था, स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ध्रुव से 4 सेंटीमीटर पीछे। तो ये आपका हो गया प्रश्न का सॉल्यूशन और जवाब। तो फिर अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। देखिए प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2016 के एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न को जरा गौर से ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन, नॉर्मल है, बहुत सा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सा छोटा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ठीक है। अब देखिए क्या है, दर्पण है, थोड़ा सा हिंट मैं कर देता हूँ क्योंकि बार बार अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बायां दायां, नेगेटिव धनात्मक, कितना आपको बताऊं, आप तो खुद समझदार हैं, एक बार में तो समझ जाते हैं, है ना। अब देखिए क्या है, ये अवतल दर्पण है, P यहाँ ले लिए है मध्य बिंदु को, तो इधर तो आप पॉजिटिव हो गया, आप जान रहे हैं, इधर क्या हो जाता है नेगेटिव हो गया, बात को समझ रहे हैं। 30 सेंटीमीटर वस्तु को दूरी पे रखा गया, तो वस्तु भाई परावर्तक सतह के क्या रखेंगे, सामने रखेंगे। तो परावर्तक सतह अवतल दर्पण की क्या है, नेगेटिव तरफ है, तो दूरी भी क्या होगा इसका नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव -30 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी कि दर्पण के पीछे, यानी कि क्या है P से मूल बिंदु से दाएं तरफ, क्या है दाएं तरफ। तो दाएं तरफ जब बन रहा है भाई तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा, अवतल हो या उत्तल हो। तो V बराबर क्या होता है 40 सेंटीमीटर आपका पॉजिटिव होगा। पूछ रहा है फोकस दूरी निकाले, बिल्कुल आसान से, एकदम बिल्कुल आसान से प्रश्न है। अब क्या हो जाता है F इजकल टू व्हाट, यानी फोकस दूरी, ठीक है। तो 1/f बराबर आपका बन जाता है 1/u प्लस 1/v, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आता है 1/f बराबर 1/v यानी कि 40 और माइनस 1/30। जब प्यारे बच्चे एलसीएम लेते हैं तो इसका आता है 120, तो 40 तिया 120 है ना, और माइनस यानी कि 30 चौके -4 यानी क्या आ जाता है -1/120, है ना। तो यानी कि फोकस दूरी कितना आता है, अब तो फोकस दूरी आ जाता है -120 सेंटीमीटर। अब तो जानते ही हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या है माइनस है, इसलिए ऑटोमेटिक माइनस आ गया, आपको लाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेरे सारे आगे प्रश्न आपको पसंद आया होगा। फिर अब अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे। ओके बाय।